हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 13 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 13th जैन 2026 ट्यूसडे। सो आज बाज़ार जो है वो गिर के ही बंद हुआ। सो कल बाज़ार जो है वो तेज़ी के साथ बंद हुआ था, पर आज जो है बाज़ार गिर के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 58 पॉइंट्स गिर कर 25,732 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 58 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,732। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 128 पॉइंट्स बढ़कर 59,579 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 128 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,579। सो बाजार जो है वो वैसे बढ़ के ही खुला था। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि बढ़ के खुलेगा, पर ज़्यादा नहीं। गिफ्ट निफ्टी तो लगभग 30 से 40 पॉइंट से इंडिकेट कर रहा था। हालांकि कल रात को गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट से एक बार बढ़ा हुआ था, पर सुबह को थोड़ा सरक गया था। पर कहीं ना कहीं लगता है प्री ओपनिंग में थोड़ी तेज़ी थी। प्री ओपनिंग वाज इंडिकेटिंग कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग खुलेगा, और वैसा ही फिर हुआ। निफ्टी जो है वो लगभग 80 पॉइंट्स ऊपर खुला, पर कहीं ना कहीं अगेन इनफैक्ट 25,900 के जस्ट मैंने 25,897, दैट इज़ 25,897 के हाई से ही घूमा। सो हमने कल कहा ही था कि निफ्टी का जो मोमेंटम अभी फ़िलहाल चेंज हुआ है, ये 25,800 के ऊपर भी लेके जा सकता है, पॉसिबली टिल 25,900 ऑल्सो। सो ऑलमोस्ट वहाँ से घूम ही गया एक तरह से देखा जाए तो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक बुलिश मोमेंटम था। कल यूएस मार्केट भी अच्छा ही बंद हुआ था, तो उसके कारण एक बुलिशनेस था मार्केट में, तो उसको कैरी करते हुए मार्केट जो है फिर बढ़ के तो खुला, पर अगेन वो टिक नहीं पाया, क्योंकि नफ़ाखोरी तुरंत आई जाती है। नफ़ा खाने वाले तुरंत आ जाते हैं। जो लॉन्ग्स थे वो नफ़ा खाने आ ही गए होंगे। और उसके अलावा कहीं ना कहीं जो बड़े स्टॉक्स है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, भारतीय में थोड़ी वीकनेस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी आज खुलते के साथ 1% की वीकनेस थी। भारतीय में थोड़ी बहुत वीकनेस चल ही रही है, वो भी बहुत बड़ा वेटेज रखता है ऑलमोस्ट। हाँ, थर्ड बिगेस्ट वेटेज है आज के दिन। रिलायंस तो है ही नंबर 1। HDFC बैंक हालांकि आज ऊपर खुला था, और ICICI बैंक में थोड़ी तेज़ी थी, पर अगेन LNT में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी था। सो LNT का स्टॉक जो है वो आज फिर से आज भी एकदम गिर के खुला। आज भी 1% गिर के तो खुला ही, पर और गिरते ही चला गया, सरकते ही चला गया। तो उसके कारण भी निफ्टी में ओवरऑल प्रेशर बन रहा था। सो कहीं ना कहीं बाकी कुछ चुनिंदा शहरों में लेवाली थी, बट दैट वाज नॉट इनफ टू रियली लिफ्ट अप निफ्टी। और आप देखें तो उसके अलावा LNT था, ट्रेंड का स्टॉक जो है वो एकदम ऑलमोस्ट क्रैश ही कर गया आज तो 3827 यानी 3828 के लो तक गिर के गया ट्रेंड का जो स्टॉक है। सो कहीं ना कहीं उसमें भी एकदम एक तरफा सेल ऑफ जारी है। तो कहीं ना कहीं मोस्ट लाइकली द सेलर्स आर FIs ओनली। FIs थोड़ा बहुत बेच रहा है, चूँकि स्टॉक का जो एक टेक्निकली बहुत ख़राब हो रखा है, फंडामेंटली तो वीक चल ही रहा है, ऊपर से उसका ओवरऑल टोन ही इतना ख़राब है, तो लो पे लो मारे ही जा रहा है। 4,000 के जो नीचे गया तो अब 3900 के आसपास ही आज बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड में भी हालत कोई अच्छी नहीं दिख रही है। मैंने बोला ही था कि अगर 4,000 के नीचे जाते चला जाएगा तो फिर तो स्टॉक जो है वो 3800 की तैयारी कर सकता है, और 3800 के लेवल्स तक तो आ ही गए हैं। तो स्टॉक में जो अभी तक कोई बॉटम अभी ठीक नहीं लग रहा है। बॉटम अभी तक कुछ इज़ नॉट विजिबल। सो इट कैन गो डाउन टू एनी लेवल, मे बी इवन 3500, बिकॉज अभी इसका कंज्यूमर स्टॉक्स, रिटेल स्टॉक्स के प्रति अभी रुझान ख़राब हो रखे बाज़ार का। डीमार्ट भी आप देख लीजिए 3600 के लेवल्स पे चल ही रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो डीमार्ट जैसा स्टॉक जो पिछले तीन साल में कोई रिटर्न इसने नहीं जनरेट किया। 2022 के बाद जब से स्टॉक 5400 के लेवल्स तक गया, तो उसके बाद से तो नेट कोई रिटर्न जनरेट करके दिया ही नहीं है इसने इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ऐसे भी ये सब स्टॉक्स इतने ओवर वैल्यूड थे। तो कहीं ना कहीं उसके कारण अब एक फेज़ आएगा ही जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं जनरेट करेंगे। दिस इज़ द रियलिटी। और ख़ास करके क्विक कॉमर्स, डीमार्ट जैसे स्टॉक्स के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि ट्रेंड को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं ग्रोथ थमने से कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस पे प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, तो रैशनल लेवल्स पे आने ही पड़ेंगे। बट ठीक है, दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। अब मार्केट में मेन आ जाते हैं तो निफ्टी में तो ऊपर से बिकवाली आई गई थी। हाँ, चढ़ाने की फिर से बहुत कोशिश की। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी को एक बार स्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश की कि 25,800 के ऊपर किसी तरह टिक जाए, और फिर बाजार जो है वो ठीक हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं लगता है वो मार्केट का जो एक ओवरऑल मोमेंटम था ना, बेरिशनेस का जो था ही, बेरिश टोन तो था ही मार्केट में, उसके बाद बाजार जो है वो गिरते ही चला गया। सो बाकी सब मेन स्टॉक्स में तो सेलिंग प्रेशर चल ही रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं असर तो आना ही था।
और उसके अलावा आप हालांकि अभी TCS के सुबह सुबह अर्निंग्स आए थे, वो अर्निंग्स जो है वो प्रॉफिट जो है वो 14% तो गिर के आया है ईयर ऑन ईयर, पर हालांकि रेवेन्यू जो है वो 5% बढ़ के आया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है रेवेन्यू बढ़ने से स्टॉक के प्रति जो एक मार्केट का अगर खुन्नस था तो उसको ऑफसेट कर दिया गया। तो इसीलिए आप देखिए स्टॉक कोई बहुत बुरी तरह रिएक्ट नहीं किया, नहीं तो कई बार स्टॉक जो है वो बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर जाता है, एकदम 5% खिसक जाता है, हालांकि डिप के बाद लेवाली आ जाती है तो थिंग्स गो बैक इन लाइन। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं TCS में, बिकॉज ऐसे भी स्टॉक पिटा हुआ ही है ऊपर से काफ़ी, और ज़्यादा कुछ रिएक्ट करने को बचा ही नहीं था, क्योंकि वो मालूम ही था बाज़ार को, एवरीथिंग इज़ लाइक गिवन ओनली। बाज़ार को जैसे सब कुछ पहले से मालूम ही रहता है, तो वही वाली बात हो जाती है। सो और ऐसे भी अगर आप देखें तो अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, ट्रम्प बाबू ने जो इतना वर्ल्ड को वॉलेटाइल बना दिया है अपनी हरकतों से, तो कहीं ना कहीं बाज़ार ये जो थर्ड क्वार्टर का जो अर्निंग सीज़न है उसको काफ़ी हद तक ओवर शैडो करके रखेगा। और अब सुगबुगाहट तो देखिए ईरान को लेके चल ही रही है कि ईरान पे कभी भी इन्वेड कर सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है उसका जो गल्फ़ में जो बेसेस है, चाहे वो UAE में हो, कतार में हो, वहाँ पे गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है, वहाँ पे काफ़ी जेट्स का आना जाना बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अटकलें तो एकदम तेज़ है कि ईरान पे कभी भी अटैक कर सकता है, प्रिपेयर कर रहे हैं इन लोग। सो हालांकि ट्रम्प बाबू ने बोला कि नहीं, ईरान का फ़ोन आया था मेरे पास कि वो सेटल करना चाहते हैं, पर अमेरिका अपने पैतरों पे लगता अड़ियल हो रखा है कि नहीं, हमको तो अब की बार अपना चेंज करना ही करना है, इसराइल को भी बदला लेना है ईरान पे, क्योंकि अलेजेडली जो 7 अक्टूबर 2023 में जो उन पे हमला हुआ था, बहुत दर्दनाक हमला हुआ था, उसका काफ़ी हद तक फंडिंग बोलते हैं ईरान द्वारा ही किया गया था। तो इसराइल को भी अपना बदला लेना ही है, तो वो भी शायद लेके ही रहेगा। सो कहीं ना कहीं ईरान पे तो तलवार लटक ही रही है, और उसके अलावा कल को हो सकता है तलवार ताइवान पे भी लटक ही जाए। अटकलें हैं कि चीन कभी भी ताइवान पे धावा बोल ही सकता है, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाना है भाई, तुम ईरान ले लो तो हम ताइवान ले लेंगे, सीधी सी बात है। और हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अच्छी न्यूज़ ये अब बोला तो ये जा रहा है कि डेप्सांग जो कि लद्दाख का एक पार्ट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं 2012 में बोलते हैं कि चाइना ने भारत से 1000 वर्ग किलोमीटर का जो है, दैट इज़ 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हथिया लिया था। तो वो इंडियन आर्मी ने रिकवर कर लिया। हो सकता है इट माइट बी अ गुडविल जेस्चर बाय चाइना कि वो रिलेशंस इम्प्रूव करना चाहते हैं भारत के साथ, और उन्होंने रिटर्न कर दिया हो। तो अगर ये कंफर्म्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से हो सकता है थोड़ा रिप्रीव मिले। तो कहीं ना कहीं दैट इज़ अ मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। पर इसका बाज़ार पे तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा सीधा असर तो नहीं है, क्योंकि बाज़ार में तो देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का ही असर है, क्योंकि इसका देखिए ग्लोबल रैमिफिकेशंस है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत बड़ा रिस्क हो रखा है। उसके कारण आप देख ही लीजिए कमोडिटीज़ के दाम एक तरफा बढ़ रहे हैं, सोना तो सोना हो रखा है, चांदी तो सोने से भी बढ़ के हो रखा है। चांदी का भाव जो है अगर कॉमिक्स में देखें $87 हो गया, $87, तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारे जा रहे हैं। और बोला जा रहा है कि भारत ने पिछले एक साल 2025 में लगभग 6000 टन चांदी इंपोर्ट किया है, एकदम रिकॉर्ड लेवल्स पे चांदी इंपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को इस तरह जो स्टॉक्स खाली हो गए अक्रॉस, चाहे वो लंदन हो, दुबई हो, चाहे शंघाई हो। अगर आप किटको को फॉलो करें, जो काफ़ी बड़ा कमोडिटी एक्सपर्ट है kitco.com, तो कमोडिटी मार्केट्स को काफ़ी मैंने बहुत साल से मैं ये kitco.com में ये फॉलो करता है, कमोडिटी लीडर है ये। तो वो यही बोल रहे हैं कि इंडिया ने काफ़ी हद तक जो चांदी के काफ़ी सारे स्टॉक्स खाली कर दिए। इसके कारण क्या है कि प्राइस पे अब बहुत ज़्यादा अपवर्ड प्रेशर आ गया, अब सब कोई होल्ड करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है चांदी में जो अभी तेज़ी है वो और जारी रह सकती है। अब करेक्शन कब आएगा वो कोई बता नहीं सकता है, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है चांदी में जो तेज़ी की अभी जो शुमार है वो अभी आगे भी जारी रहेगी। सो कहीं ना कहीं अगर जो मनी है, हॉट मनी अगर कमोडिटीज़ की ओर भागते चला जाते तो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर डिस्क्रिशनरी मनी यहाँ पे नहीं आती है, तो यहाँ के लिए भी ख़राब है, चूँकि शेयर मार्केट में कोई अच्छे रिटर्न्स भी बनते नहीं दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कल को जो हॉट मनी है शेयर मार्केट से, इक्विटीज से निकल के और कमोडिटीज़ की ओर जाए, विच अगेन कुड बी अ फर्दर डैम्पनर फॉर स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो क्रिप्टोज़ में भी तेज़ी फिर से, अगर आप बिटकॉइन देख लीजिए $91,000 फिर से आ गया है। तो कहीं ना कहीं $90,000 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस आ रही थी, पर अब लगता है उसके ऊपर अब
गया, सो हो सकता है वहाँ पे भी तेज़ी आए। तो कहीं ना कहीं दीज सम ऑफ द नेगेटिव फैक्टर्स फॉर इक्विटी मार्केट्स, दीज आर पोजिंग नेगेटिव फैक्टर्स। तो ओवरऑल देखिए बेरिश अंडरटोन ही रहेगा जहाँ तक अगर इंडियन इक्विटीज़ की बात करें, और ये तभी चेंज हो सकता है अगर एकदम कंटिन्यूड अग्रेसिव बाइंग हुई DIIs का, जो कि आज तो एकदम फुसी हो गया DI बाइंग। आज FII सेलिंग देखिए लगभग 1500 करोड़ था, जो कि काफ़ी कम था नेट बेसिस पे, पर DI बाइंग और कमज़ोर हो गया। तो वही वाली बात हो गई है जो एक मूवी था ना, जो सैफ अली खान की एक मूवी थी, नाम अगर कई लोगों को अगर याद आएगा तो बता दीजिएगा। तो उसमें एक डायलॉग था कि तुमने अपने घोड़े को स्लो किया, मैंने अपने घोड़े को थोड़ा और स्लो कर दिया। तो चूँकि तुमने जचा लिया था कि तुम मेरे हार से पैसा कमाओगे, तो मुझे भी समझ में आ गया, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी जीत से पैसा कमाऊंगा, तो तुम्हारी जीत से मैं पैसा कमाऊंगा। तो वो जीत के भी हारने वाला बाजीगर बन गया। सो बेसिकली रेस मूवी है, हाँ मुझे अभी याद आ गया, रेस मूवी 2008 का। सो उसमें जो डायलॉग था, सो मार्केट में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। FII DI का जो एक रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप हो रखा है। तो डाल मैं पात या तो एकदम घोड़े वाली सिचुएशन हो जाती है। सो वही वाली बात है। तो ऐसे में फिर देखिए तेज़ी कहाँ से टिकेगी, अगर DIs एकदम से हाथ खींच लेंगे तो कैसे चलेगा। बाज़ार को अगर टिका के रखना है तो DI को तो अग्रेसिवली बाई करता रहना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जनरली लग रहा है चूँकि US फ्यूचर्स अभी फिर से आज गिर गए, तो क्या पता कल फिर से प्रेशर रहे मार्केट में, फिर से जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं 25,500 के लोज को टेस्ट करेगा। अगर वहाँ किसी तरह डिफेंड करता है नाइसली तो हो सकता है अभी 25,500 से लेके 25,900 के रेंज में जो निफ्टी है वो खेलते रहे। पर अगर 25,500 का अगर सपोर्ट एकदम से टूट जाता है तो फिर बाजार के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। ये मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर है। हो सकता है इसके कारण उनमें भी बहुत बड़ी सेलिंग आए, वो चाहे वो ऑपरेटर बेस्ड हो, चाहे वो PMS का सेलिंग हो, रिटेल का हो, कहीं ना कहीं डेंजर उनके लिए भी बनेगा, बिकॉज फिर उनके लिए भी होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर मिड कैप्स के बात कर लीजिए तो उनमें जो लीडिंग स्टॉक्स है, लाइक अगर आप डिक्सन की बात कर लीजिए, डिक्सन का जो स्टॉक है अब 11,700 के नीचे ही चला गया, वो भी नीचे जा ही जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वैल्यू इरोजन तो हो रहा है बाजार में। सो ओवरऑल बेरिश अंडरटोन है, और देखिए जब कुछ होगा तब मार्केट को उसको फिर प्राइस इन करना पड़ेगा। अगर ईरान पे अगर कोई मेजर अटैक हो जाता है, मैंने कोई अगर मेजर बैटल होता है, सस्टेन बैटल होता है, तब तो देखिए बाजार के लिए बहुत ख़राब रहेगा। अगर अटैक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, अमेरिका जीत जाता है, बिकॉज अमेरिका के पास बहुत मैसिव फोर्स है, तो हो सकता है बाजार के लिए कोई इतना नेगेटिव नहीं रहे। इनफैक्ट उसके बाद क्या पता बाजार जो अच्छा ही हो जाएगा, बिकॉज बोलते हैं ना बला टल गई। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बाजार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पर अगर लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडियन मार्केट्स हो चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो, सबके लिए बहुत ख़राब रहेगा। देखिए सीधी सी बात है, पर हम उम्मीद करते हैं कि भैया कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लॉन्ग ड्रॉन ना हो, 1-2 दिन में सलट जाए कुछ ना कुछ। ये भी हो उम्मीद करते हैं कि ये सारे बड़े पावर्स आके आपस में मिलकर सेटल ही कर ले ईरान को लेके, और क्या पता ग्रीनलैंड को लेके भी ट्रम्प बाबू शांत हो जाए, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर वर्ल्ड पीस, बट लेट्स बी होपफुल फॉर द बेस्ट। सो मोटा मोटी अभी यही है जो आगे, अभी कल के लिए बाजार थोड़ा वीक ही लग रहा है। बाकी FII DI और आगे क्या करेंगे उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, पर वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगी। देखिए अभी जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट के अंतर्गत तो एकदम ये सब तो एक्सपेक्टेड ही है। सो लेट्स सी आगे क्या होगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।